मूवी देखते वक्त यास्किन हमें जितना बुरा लगता है वो उतना बुरा है नहीं, और अगर तुम उसका कॉम्प्लेक्स बनाने के पीछे का एक्चुअल रीजन देखो तो वो विलन भी नहीं है। ये क्या बात करता है यार। डोंट वरी, मैं तुम्हें आगे सब कुछ प्रूफ के साथ एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन क्या तुमने मूवी देखते वक्त ये नोटिस किया कि कल्कि के जन्म के पूर्व कांड को कृष्ण के जन्म से इंस्पायर्ड होकर दिखाया गया है। वहीं पर मूवी में ये भी बताया गया है कि अश्वत्थामा का मणि शंबाला के पास कैसे आया। अब वो बात अलग है कि ज्यादातर लोगों ने इसे नोटिस नहीं किया। ओके तो भाई लोग, OTT पर कल की मूवी आ चुकी है और इसमें मैंने कई ऐसी धांसू डिटेल्स नोटिस की है जो शायद तुमने मिस कर दी होंगी। तो चलो शुरू करते हैं। डिटेल नंबर 1, उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चलाने के बाद अश्वत्थामा अपने पैरों से एक नाजुक फूल कुचलती है जो उसी बाल हत्या को फोरशैडो कर रहा था। डिटेल नंबर 2, जो एनिमेशन हमें दिखाया जाता है उसी की शुरुआत अश्वत्थामा के माथे से एक ब्लड ड्रॉप गिरने से होती है और उसी में से तबाही शुरू होती है, जो दिखाता है कि अश्वत्थामा कलयुग में हुए हर पाप का विटनेस रहा है। जितना दर्द बाहर होता है उससे कई गुना ज्यादा उसको दर्द होता है, लेकिन अपने श्राप की वजह से। नंबर 3, सारे एनिमेशन में हमें बस तबाही ही दिखाई जाती है। 2024 के पहले का खूनी इतिहास और फ्यूचर में क्या हो सकता है वो भी। और इन सब से हमें एक चीज समझ में आती है कि कैसे हर युग में इंसान लड़ाई का या फिर तबाही का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। आज तक दुनिया में हुए ज्यादातर वॉर्स के पीछे धर्मों की लड़ाई या फिर पावर्स के लिए खून खराबा, यही 2 रीजन होते हैं। इसीलिए यास्किन कहता है कि कितने ही युग आए और गए और कितने ही मौके मिले तुम्हें, पर इंसान ना कभी बदले थे और ना बदलेंगे। खैर, उसकी सोच पर हम आगे डिटेल में बात करेंगे ही। लेकिन फिलहाल जो हमें एनिमेशन में दिखता है कि एक साथ सभी झंडे नीचे गिर जाते हैं और फिर कॉम्प्लेक्स बन जाता है, यानी कि यास्किन ने एक ही वॉर में सारे धर्म, देश और दुनिया को हरा दिया। लेकिन डिटेल ये नहीं है, ये तो वो खुद साइंटिस्ट को बताता है। यहाँ पर सवाल ये है कि इतने पावरफुल देशों को यास्किन ने अकेले कैसे हराया, और इसका जवाब भी हमें डायरेक्टर ने बड़े ही स्मार्टली एनिमेशन में ही दिया है। सारे झंडे गिरने से पहले वाले सीन में बहुत ही छोटे से शॉट से हमें ये दिखाया जाता है जहाँ सारे अर्थ पर न्यूक्लियर वेपन बरसाए जा रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि वर्ल्ड वॉर 3 है। जिनको भी नहीं पता है उनको बता दूं कि आज तक 2 वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं, जिसका खामियाजा दुनिया को आज तक भुगतना पड़ रहा है। और दुनिया भर के एक्सपर्ट ऐसा मानते हैं कि अगर कभी वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो हमारे पास बचाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि उसमें न्यूक्लियर वेपन इन्वॉल्व होंगे जो कि सब कुछ तबाह कर देंगे। इसीलिए एनिमेशन के हिसाब से वर्ल्ड वॉर 3 के बाद जब सारे देश बहुत ज्यादा कमजोर होंगे तब यास्किन ने मौका देखकर चौका मारा होगा, यानी कि उन सब पर एक साथ हमला करके उनको हरा दिया होगा और फिर सारी दुनिया को हराने के बाद कॉम्प्लेक्स बनाया होगा। और इससे हमें कई और सवालों के जवाब भी मिलते हैं, जैसे कि इस नए शहर का क्या हुआ और क्यों सारी दुनिया में बस काशी शहर ही अकेली रहने लायक जगह बची है, और क्यों यास्किन ने कॉम्प्लेक्स बनाया क्योंकि पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 में बर्बाद हो गई थी। इसीलिए यास्किन को एक ऐसी जगह बनानी पड़ी जहाँ पर शुद्ध हवा हो और सारे नेचुरल रिसोर्सेज भी हो। हालांकि कॉम्प्लेक्स बनाने के पीछे और भी कई रीजन है, जैसे कि यास्किन का अपने आप को सुपेरियर मानना। नंबर 4, अब देखो वर्ल्ड वॉर 3 की जो मैंने बात की थी वो इस शॉट की थी। इसके ठीक पीछे वाले सीन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वरना तुम इन दोनों शॉट में कंफ्यूज होकर कमेंट में मेरे को ही गलत बोलोगे। दरअसल ये वाला जो सीन है वो एटॉमिक बॉम्ब हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 से 9 अगस्त 1945 तक वर्ल्ड वॉर 2 में डाले थे, उसी को यहाँ पर दिखाया गया है। और वर्ल्ड वॉर 3 जो है इसके ठीक अगले शॉट में दिखाया गया है। नंबर 5, क्या तुमने ये नोटिस किया कि दीपिका और प्रभास के पूरे फिल्म में एक दूसरे के साथ बस एक ही डायलॉग है, हाय। नंबर 6, इस सीन में रूमी कहता है कि हमारे पापों को धोते धोते सूख गई क्या गंगा। अब ऐसा कहकर रूमी ये कंफर्म करता है कि दुनिया की ऐसी हालत का कारण जितना यास्किन है उतना ही दुनिया के बाकी लोग भी हैं। डिटेल नंबर 7, इस सीन में जब सभी रेबल रूमी को वापस शंबाला बुलाते हैं तो उनकी बातों से ऐसा लगता है कि रूमी सिर्फ एक बच्चों को कहानी सुनाने वाला बूढ़ा है, पर वो एक्चुअली में एक वॉरियर भी होता है। ये उसके चेहरे के घाव और दिव्या को अपनी लाठी से बचाने के स्टाइल से पता चलता है। नंबर 8,
यहाँ पर जब कैप्टन मानस सेब खाता है तो ये बाउंटी हंटर देखो कैसे उसे देखकर घूट पीता है, जो ये दिखाता है कि काशी में नेचुरल रिसोर्सेज की कितनी कमी है। यहाँ तक कि बाउंटी हंटर को भी नेचुरल चीजें देखने को नहीं मिलती है, और अगर इतनी छोटी डिटेल नहीं डालते तो भी कोई नोटिस नहीं करता, पर डायरेक्टर ने हर चीज को बारीकी से बनाया है। नंबर 9, एक तरफ जहां पर मूवी के रिलीज से पहले ये रूमर्स चारों तरफ फैल चुके थे कि प्रभास काल भैरव का रोल प्ले करेंगे, तो इससे हुआ ये कि डायरेक्टर ने भैरवा कर्ण का पुनर्जन्म है इसके कई सारे हिंट देकर भी कोई समझ नहीं पाया। जैसे कि जब भैरवा की एंट्री से पहले बुज्जी उसको कैरेक्टर बिल्डअप दे रही होती है तो कहती है कि पुराने जमाने का किक-एस सोल्जर जो कभी कोई वॉर नहीं हारा, द अनडिफिटेड भैरवा। ये सीधा सीधा करण की तरफ ही इशारा होता है। यहाँ तक कि बुज्जी जो गाना बजाती है वो भी भैरवा कर्ण का पुनर्जन्म है, ये सीधा हिंट देता है। इस गाने का अर्थ होता है जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु होती है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। यानी कि ये गाना भी हमें कर्ण के पुनर्जन्म के बारे में ही बता रहा होता है। उसके बाद भैरवा की बैक स्टोरी, जैसे वो कैप्टन को वॉर में मिलता था, सेम उसी तरह कर्ण भी भीष्म पितामह के सारथी अधिरथ को मिला था। उसके बाद अश्वत्थामा के पास उसका विजय धनुष होना, सब कुछ एकदम साफ था, पर हमारी आंखें काल भैरव से हटी ही नहीं। नेक्स्ट डिटेल, वैसे बुज्जी के ये कहने से कि अगली बार भैरवा एक और पास्ट की कहानी सुनाएगा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि भैरवा ने कैप्टन की और अपनी जो स्टोरी बताई थी वो झूठी है, तो ऐसा नहीं है। ये बुज्जी के कहते ही भैरवा के रिएक्शन से ये साफ पता चलता है कि उसके और कैप्टन की कहानी जो उसने सुनाई थी वो बिल्कुल सच है। वैसे क्या तुम्हें पता है कि यास्किन ने 200 सालों से अपने आप को जिंदा कैसे रखा है? और वो तो जिंदा रह गया, लेकिन उसके ऑर्गन्स या फिर बॉडी पार्ट्स इतने सालों तक कैसे ठीक ठाक है, थोड़ी ही देर में मैं तुम्हें बताऊंगा। लेकिन उससे पहले चलो कुछ और डिटेल्स कवर कर लेते हैं। नंबर 11, काउंसलर बाने की दोनों हाथों की उंगलियां काली हुई होती है, और ऐसा इसलिए होता है, नहीं उसने मेहंदी नहीं लगाई। ऐसा होने का कारण ये होता है क्योंकि उसके हाथों की अंगूठियों में पावर्स होती है। नहीं, उसकी उंगलियों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये जो अंगूठियां उसने पहनी है उसकी बात चल रही है, जिसका यूज वो इस सीन में यास्किन के पास जाते हुए करता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इसके बार बार यूज करने से उसकी उंगलियां काली पड़ गई होगी। डिटेल नंबर 12, एक औरत से सुमति कहती है कि उसे बचपन में ही उसके बाप ने कॉम्प्लेक्स को बेच दिया था, और सुमति की उम्र से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स वाले प्रोजेक्ट के में कितने सालों से लड़कियों की बलि दे रहे हैं। इनफैक्ट मुझे तो ये लगता है कि प्रोजेक्ट के जो है वो सुमति के जन्म से पहले से शुरू हुआ होगा। नंबर 13, जब राया को पकड़ने आया रोबोट अश्वत्थामा पर लेजर से अटैक करता है तो उसका खून निकलता है, लेकिन इस सीन में उस पर कोई भी हथियार काम नहीं करता। ऐसा इसलिए क्योंकि अश्वत्थामा ने अपना मणि पहना हुआ होता है, जिसकी वजह से उसकी सारी पावर्स वापस आ जाती है। कहा जाता है कि ये मणि उन्हें दैत्य, दानव, शस्त्र, अस्त्र, विधि, देवता और नाग जैसी चीजों से प्रोटेक्ट करती थी। यानी कि मणि के होते हुए दुनिया का कोई भी शस्त्र अश्वत्थामा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। नेक्स्ट डिटेल, इस सीन में अर्जुन कहता है कि उसके धनुष गांडीव का प्रतिरोध असंभव है, और तभी कर्ण का तीर उसके तीर को चीर देता है। इसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना। वैसे ये हिंट होता है कि विजय धनुष गांडीव को हरा सकता है, सेम उसी तरह गांडीव भी विजय धनुष को हरा सकता है। अब कौन हारेगा ये तो चलाने वाले पर ही डिपेंड करेगा। डिटेल नंबर 15, तो चलो अब उस सवाल पर आते हैं कि यास्किन 200 सालों से जिंदा कैसे रहा। तो बेसिकली यास्किन ने 200 साल जिंदा रहने के लिए अपने ज्यादातर ऑर्गन्स को मशीन से बदला हुआ है, और इस टेक्नोलॉजी को हम मूवी में पहले भी देख चुके हैं। लेकिन ऑर्गन से मेरा मतलब सिर्फ नॉर्मल ऑर्गन्स नहीं है, बल्कि उसका हार्ट और ब्रेन भी उसने बदला है। आए सुनने में अजीब है, लेकिन ये जरूरी भी है। जरूरी क्यों, चलो आगे बताऊंगा। लेकिन प्रूफ की अगर बात करूं तो जब साइंटिस्ट उसके हार्ट पर चाकू मारता है तो उसको कुछ भी नहीं होता और खून भी नहीं निकलता, और उसके सिर के अंदर भी अगर ध्यान से देखोगे तो कोई चिप जैसा दिख रहा है। यानी कि उसने अपने ब्रेन को भी या फिर अपनी कॉन्शियसनेस को भी एक चिप में डाला होगा, और सिर्फ इसीलिए हमें उसके सर से वो एनर्जी बाहर आती हुई दिख रही है। सोचो अगर उसके सर के अंदर ब्रेन होता, एक नॉर्मल ब्रेन, तो वो एनर्जी वहाँ नहीं रह पाती, या फिर ब्रेन वहाँ पर एनर्जी के साथ नहीं रह सकता, क्योंकि ये साइंस फिक्शन फिल्म है, सुपर हीरो फिल्म नहीं। और इसीलिए भी ये लॉजिकल है। अगर तुम 200 सालों तक जिंदा रहना चाहोगे तो पहली प्रॉब्लम
तुम्हारी बॉडी ही होगी, क्योंकि तुम्हारे बॉडी पार्ट्स और ऑर्गन्स अपने आप एक्सपायर होकर सड़ने लगेंगे। जो तुम यास्किन की चमड़ी को देख भी सकते हो पूरी खराब हो चुकी है। इसीलिए उसने मशीनों का सहारा लिया ताकि उसे उतना समय मिल सके कि वो अपने फॉर्मूले से अपने डीएनए को म्यूटेट करके अमर हो सके। नंबर 16, जब साइंटिस्ट उसे कहता है कि प्रकृति पर कब्जा करने वाले तुम होते कौन हो, तो यास्किन कहता है उसे बर्बाद करने वाले तुम कौन होते हो। और अगर तुम ध्यान से उसकी आवाज को सुनोगे तो ये बोलते वक्त उसकी आवाज 2 इंसानों जैसी आ रही थी, मानो कोई उसके अंदर है। हाँ, मैं कली की ही बात कर रहा हूँ। नंबर 17, भैरव और सुमति के पास आने के बाद कॉम्प्लेक्स के बारे में वही चीजें बोलता है जो उसने देखी थी, जैसे कि अंडे, यहाँ पे समंदर में नहाना। लेकिन एक मिनट, कॉम्प्लेक्स में मसाज उसने कहाँ पर देखा था? बहुत तेज हो रहा है। नेक्स्ट डिटेल, ये गाना देखकर कई लोगों की कई सारी कंप्लेंट थी, जैसे कि भैरव और रॉक्सी को कपड़े और गाड़ी कहाँ से मिली। तो मैं तुम्हें बता दूं कि इस बीच पर ही एक कपल बिना कपड़ों के टेंट में होता है और उनकी उड़ने वाली गाड़ी और कपड़े लेकर भैरव और रॉक्सी पार्टी में पहुंच जाती है। नेक्स्ट, शंबाला में हमें हर देश के लोग दिखते हैं, क्योंकि दुनिया खत्म हो चुकी है। तो दुनिया के हर तरह के लोग कॉम्प्लेक्स में या फिर शंबाला में आते हैं और बचे खुचे काशी में हैं। और उसे इतनी डिटेल से दिखाना डायरेक्टर के डेडिकेशन को दिखाता है। डिटेल नंबर 20, सुमति के गर्भ में विष्णु भगवान का 10वां अवतार ही है। ये दिखाने के लिए मूवी में कई चमत्कार साइंटिफिक तरीके से दिखाए गए हैं, जैसे कि सीडिंग के बाद भी हर बार सुमति नेगेटिव आती है और अचानक प्रेग्नेंट हो जाती है। अब यहाँ उसके बच्चे के जन्म को लेकर कुछ चीजें क्लियर होना जरूरी है। सुमति नेगेटिव आती थी, ये भगवान का चमत्कार जरूर था, लेकिन दूसरी तरफ उसका बच्चा यास्किन के फॉर्मूले से की गई सीडिंग का ही नतीजा था, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। और डायरेक्टर ये भी नहीं दिखा सकते कि सुमति अपने आप प्रेग्नेंट हो गई। मतलब ये लॉजिक से काफी दूर की बात हो जाएगी, भले ही वो भगवान ही क्यों ना हो। वैसे उसके सीरम निकालते वक्त बिजली का जाना और उसका अपने आप उस चेंबर से बाहर आना, ये भी एक चमत्कार ही था। और उसके बाद आग का हवा से अपने आप सुमति के लिए रास्ता बनाना, ये तो कृष्णा के जन्म की उस घटना से सीधा इंस्पायर था, जहाँ नंद बाबा कृष्णा को एक टोकरी में डालकर नदी से ले जा रहे थे। वहीं पर गांडीव धनुष की पावर्स वापस आना और अश्वत्थामा को उसका मनी वापस मिलना और शंबाला में सुमति के आते ही बारिश का होना, ये सब चमत्कार डायरेक्टर ने डिफरेंट भगवान के जन्म से इंस्पायर्ड होकर मूवी में डाले थे। नेक्स्ट डिटेल, भविष्य दिखाने वाला जो कार्ड भैरवा के फ्यूचर के बारे में दिखाता है, उसमें खंड अश्विनी नक्षत्र के बारे में दिखाया होता है, जो कि कल्कि के जन्म का दिन होने वाला है। और ये दिखाकर मेकर्स ने पहले ही ये हिंट दे दिया था कि भैरवा आगे चलकर कल्कि की रक्षा करने वाला है। वैसे हम ये भी थोड़ी ही देर में जानेंगे कि कैसे डायरेक्टर ने पार्ट 2 में क्या होने वाला है, उसका हिंट भी हमें दे दिया है। नेक्स्ट डिटेल मेरे को काफी अच्छी लगी। नाग अश्विन ने बैड वर्सेस गुड को अलग अलग कलर से दिखाया है, जहाँ शंबाला की थीम व्हाइट रखी गई है, जो कि सच्चाई को रिप्रेजेंट करती है। दूसरी तरफ कॉम्प्लेक्स की डार्क थीम बुराई को रिप्रेजेंट करती है। वही अगर तुम इनके कपड़ों और वेपन पर ध्यान दोगे तो उन्हें भी बड़े स्मार्टली और सोच समझ के डिजाइन किया गया है, जहाँ शंबाला के सभी लोग व्हाइटिश कपड़े पहनते हैं और उनके हथियार भी काफी ब्राइट व्हाइट कलर के हैं। वहीं पर इससे उल्टा कॉम्प्लेक्स के लोग ब्लैक कलर के कपड़े पहनते हैं और उनके हथियार भी उसी कलर के हैं। इसके अलावा शंबाला के वेपन्स की एनर्जी का कलर ब्लू होता है। अब मैं तुम्हें बता दूं कि ब्लू कलर को अक्सर स्पिरिचुअल कलर माना जाता है, बिकॉज ऑफ इट शेड्स रिप्रेजेंट द स्काई, और स्काई जो है वो हेवन को रिप्रेजेंट करता है और कल्कि में शंबाला हेवन की तरह ही होता है। दूसरी तरफ कॉम्प्लेक्स के हथियार डार्क रेड एनर्जी प्रोड्यूस करती है और रेड कलर पावर और खतरे को रिप्रेजेंट करता है। डिटेल नंबर तुम गिन रहे हो ना? खैर, तो महाभारत के वॉर को लेकर शंबाला या फिर कॉम्प्लेक्स और बाकी दुनिया भूल चुकी होती है। जब राया उन्हें अश्वत्थामा के महाभारत वॉर के बारे में बताती है तो वो इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। बस उन्हें वो भविष्यवाणी याद रहती है जहाँ पर भगवान उन सबको बचाने आने वाले हैं। उस पर भी ज्यादातर लोग विश्वास नहीं करते और वो याद रहने का सीधा कारण होता है उनकी जिंदगी या फिर उनका फ्यूचर। डिटेल नंबर 24,
अब इसे शायद किसी ने नोटिस नहीं किया, लेकिन शंबाला के जन्म के बारे में बताया गया है। मरियम बताती है कि इस पेड़ के साथ ही शंबाला की शुरुआत हुई थी। वैसे ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि कृष्णा ने अश्वत्थामा का ये मणि जब उसके माथे से निकाला था तो उसके बाद उसे कहाँ रखा था, लेकिन मरियम सुमति को बताती है कि उन्हें अश्वत्थामा का ये मणि भी शंबाला में ही मिला था। और ये शंबाला के इम्पोर्टेंस को और बढ़ा देता है, क्योंकि श्री कृष्णा ने 6000 साल पहले खुद अश्वत्थामा का मणि शंबाला के लोगों के पूर्वजों को दिया होगा, या फिर किसी अपने को ये मणि लेकर शंबाला भेजा होगा। डिटेल नंबर 25 क्लाइमैक्स में ही पार्ट 2 के क्लियर हिंट दिए जाते हैं, जहां बुज्जी कहती है ये मत करो, पता नहीं कहाँ जाके गिरेंगे। यानी भैरवा सुमति को लेकर कॉम्प्लेक्स की जगह कहीं और ही लैंड करने वाला है। और इधर यास्किन भी गांडीव लेकर तैयार है। और फाइनली अब आती है यास्किन के विलन होने पर कि आखिर वो अपने फॉर्मूले से चाहता क्या है और उसका कॉम्प्लेक्स बनाने के पीछे क्या मकसद रहा होगा। अब देखो यास्किन का कैरेक्टर काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि एक तरफ जहां वो अच्छाई में यकीन नहीं करता और अपने मकसद के लिए हर रोज कत्लेआम करवाता है, वही दूसरी तरफ वो ये भी मानता है कि जो कुछ भी उसने किया वो सब सही है। यानी कि वो अपने आप को बुरा नहीं मानता, बल्कि वो ये मानता है कि उसने हमेशा धर्म और पावर के लिए लड़ने वाले लोगों को मारा है, प्रकृति को बर्बाद करने वालों को उससे दूर किया है। और अब वो एक ऐसा नया युग बनाना चाहता है जहाँ सब कुछ परफेक्ट हो। मेन पॉइंट ये है कि इंसान परफेक्ट हो, बात बात पर धर्म या फिर पावर के लिए इंसान आपस में लड़के ना मरे, यानी उसके हिसाब से वो सही कर रहा है। और यही वो वजह है कि यास्किन अपने आप को अपने लोगों से भगवान कहलवाता है। और इसके पीछे भी यही रीजन है कि क्यों उसने पूरी दुनिया में या फिर दुनिया के आखिरी शहर में भगवान को बैन कर रखा है, क्योंकि वो मानता है कि भगवान ही लड़ाई की असली वजह है। खैर मैं यहाँ पर सही गलत की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि हम एक फिक्शनल कैरेक्टर के विचारों की बात कर रहे हैं, तो तुम इस पे सीरियस मत हो जाना। खैर तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, यास्किन की यही चीज उसे बड़े विलन्स में शामिल करती है, जहाँ पर विलन्स से हमें हमदर्दी सी होने लगती है, क्योंकि वो ये सब अपने लिए नहीं बल्कि समाज को ठीक करने के लिए कर रहा होता है। हाँ, यास्किन बेशक उस सीरम से खुद अमर या फिर भगवान बनना चाहता है, और दुनिया को सुधारने का उसका तरीका उतना ही गलत है जितना कि मेरी क्रश का मुझे बार बार ना कहना है, लेकिन उसका रीजन बिल्कुल सही है। इतिहास गवाह है, इंसान हमेशा पैसा, पावर और धर्म के लिए लड़ते आए हैं, और आज भी हर सेकंड पर हम प्रकृति को नुकसान ही पहुंचा रहे हैं। नहीं, मैं तुम्हें ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, बल्कि समझा रहा हूँ कि यास्किन की सोच अगर आने वाले पार्ट्स में सही से यूज की गई तो उसे वन ऑफ द बेस्ट विलन्स में गिना जाएगा। बाकी तुम यास्किन को लेकर क्या सोचते हो? क्या उसका ऐसा मानना सही है? और क्या उसका लोगों की गलतियों के लिए उन्हें इतनी बुरी तरह से मारना या फिर काशी में उन्हें गुलामों से भी बदतर जिंदगी देना सही है? तुम्हें जो भी लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताना, हम इस पर विस्तार में चर्चा करेंगे। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना, और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ओके देन बाय।